काशीराज कहता है पौंड्रक तू बन भगवान और मैं बनूंगा तेरा पुजारी और दुनिया को खूब लूटेंगे, खूब धन कमाएंगे। काशीराज कहता है पौंड्रक इस समय पर द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश श्री कृष्ण अकेला है। दाऊ भैया गए हैं श्री धाम वृंदावन घूमने, कृष्ण अकेला है। एक धमकी भरा पत्र भेज दो, कृष्ण डर करके भाग जाएगा। क्यों? बोले इस समय पर द्वारिकाधीश कृष्ण को ही सब लोग भगवान मानते हैं और अगर कृष्ण डर के भाग गया और उसने तुम्हारे ऊपर भगवत्ता की मोहर लगा दी तो तुम निश्चित है कि पक्के भगवान बन जाओगे। कहते हैं ना मूर्ख और संख हमेशा दूसरों के फूकने से ही बचते हैं। राजा पौंड्रक ने एक धमकी भरा पत्र द्वारिकाधीश के नाम पर लिखा। दूत गया द्वारिका की सभा में, उद्धव जी ने आगे बढ़कर के वह पत्र लिया। पत्र को पढ़ करके उद्धव जी खूब हंसे। प्रभु आप नकली हो गए, असली भगवान तो अब प्रकट हुए हैं। भगवान को भी बड़ी हंसी आई। दूत ने कहा उस पत्र में लिखा था कि द्वारिकाधीश अपने आप को हमारे हवाले कर दो और नहीं तो द्वारिका छोड़ करके भाग जाओ, नहीं तो हम कल द्वारिकापुरी पर आक्रमण करेंगे। द्वारिकाधीश ने उस दूत से कहा सुनो, अपने राजा को जाकर के कहना वो यहाँ आने की तकलीफ ना करें, कल हम स्वयं उनसे मिलने के लिए आएंगे। दूत गया और पूरा समाचार सुनाया। पौंड्रक तो डरने लगा। क्यों रे काशीराज, तूने तो अच्छा मूर्ख बनाया मेरे को। तू कहता था कृष्ण डर करके भाग जाएगा, वो तो कल स्वयं मेरे ही घर आ रहा है। द्वारिकाधीश भगवान उद्धव जी के साथ में, अपने परिकर के साथ में आज पौंड्रक नगरी को पहुंचे महाराज। और जो ही राजा पौंड्रक ने देखा कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आ गए हैं, काशीराज ने कहा मित्र अपना खटका दबाओ। और जो महाराज पौंड्रक ने अपना खटका दबाया तो महाराज उसका नकली गर्व आकाश में उड़ने लगा। दूसरा खटका दबाया तो चुंगली पर सुदर्शन चक्र नाचने लगा। भगवान ने विचार किया देखो इससे मेरा रूप बनाने में कितनी मेहनत की होगी, मेरा कितना चिंतन किया होगा इसने। महाराज जो राजा पौंड्रक द्वारिकाधीश की ओर भगवान की ओर चला मारने के लिए, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से राजा पौंड्रक की गर्दन को काट दिया और पौंड्रक का हो गया गोविंदाय नमो नमः। काशीराज दौड़ा तो भगवान ने भी काशी की गर्दन को, काशीराज की गर्दन को काट करके काशी में ही फेंक दिया। देखो जब उस समय द्वापर में स्वयं धराधाम पर भगवान श्री द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के होते हुए नकली भगवान बन गए, तो इस कलयुग में 10-20 भगवान अगर नकली प्रकट हो जाए तो महाराज कौन सी बड़ी बात है। जब स्वयं भगवान के होते हुए भी नकली भगवान प्रकट हो गए तो इस कलयुग में 2-4-6 भगवान अगर प्रकट हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। क्यों महाराज जी? राधे राधे बोलना पड़ेगा। प्रभु प्रभु। तो काशीराज का जो पुत्र था उसने कृत्या को यज्ञ के माध्यम से प्रकट किया और का आदेश दिया जाओ कृष्ण सहित द्वारिका को नष्ट कर दो। भगवान ने अपने सुदर्शन को आदेश दिया और कृत्या को नष्ट करके पूरी काशी को ही समाप्त कर दिया महाराज। पूरी काशी को चौपट कर दिया। बाद में भगवान भोलेनाथ ने काशी का पुनः निर्माण किया। राधे 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 राधे। सुखदेव जी परीक्षित पूछते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, बीच बीच में दाऊ भैया के बल पराक्रम की भी चर्चा करते जाइएगा। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक दुविध नाम का बानर था जो त्रेता युग में सुग्रीव का कभी सचिव हुआ करता था। एक बार दाऊ भैया का वरुण कलश चुरा करके भाग गया और दाऊ भैया ने देख लिया। फिर क्या था महाराज, एक ही बुक्के में दुविध बानर को
परलोक की यात्रा दिखा दी। बोले दाऊ भैया की। सुखदेव जी कहते हैं राजन ऐसे दाऊ भैया के भी बहुत बल और पराक्रम है। इधर एक दिन दुर्योधन की पुत्री का नाम था लक्ष्मणा। जाम्बवती नंदन सांब बहुत ही सुंदर है और दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का हरण कर लिया। दुर्योधन को पता चला तो सांब को बंदी गृह में डाल दिया, बंदी बना करके। दाऊ भैया को पता चला तो दाऊ भैया हस्तिनापुर गए अपने भतीजे को छुड़वाने के लिए। जैसे ही दुर्योधन को पता चला कि दाऊ भैया बलराम जी आए हैं तो पूरे अपने सैन्य बल के साथ में, पूरे सैनिकों के साथ में दाऊ भैया के स्वागत में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दाऊ भैया से दुर्योधन ने गदा युद्ध सीखी थी, इसलिए दुर्योधन दाऊ भैया को अपना गुरु मानता है। तो आज गुरु के प्रति गुरुत्व की भावना है, इसलिए दुर्योधन दाऊ भैया के पास जा रहा है मिलने के लिए। बड़ी प्रसन्नता के साथ में जा रहा है और भव्य रूप से स्वागत दुर्योधन ने किया। गुरु जी खूब पधारे। बोले भाई वो तो सब ठीक है, हमारे भतीजे को बंदी बना करके क्यों डाल रखा भाई? दुर्योधन ने कहा मेरी पुत्री लक्ष्मणा का उसने अपहरण करने का प्रयास किया था। दाऊ भैया ने कहा भैया देखो हमारा सांब भी बहुत सुंदर है और तुम्हारी बेटी भी अगर पसंद करती है तो दोनों का विवाह कर दो। महाराज इतना कहते से ही दुर्योधन लाल पीला हो गया। बोले गुरुजी आप अपनी औकात में रहिएगा, हम आपको गुरुजी मानते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि जो मुंह में आए बड़बड़ा दो। अब महाराज इतना कहने के बाद कोई जिंदा रह जाए, दाऊ भैया के सामने कोई इतना कह दे और वो जिंदा बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब तो महाराज दाऊ भैया का क्रोध सातवें आसमान पर, जो हलमूसल उठाया और हस्तिनापुर में पटका। तो दुर्योधन तुझे और तेरी हस्तिनापुर को समेत ही गंगा जी में डुबो दूंगा। अब तो महाराज दुर्योधन कांपने लगा, कांपते हुए गुरु जी के चरणों में हे गुरुदेव आपके बल पराक्रम को जान ना सका। सारे हस्तिनापुरवासी त्राहि माम करने लगे। महाराज बार बार क्षमा याचना करते हैं। दुर्योधन सांप को और लक्ष्मणा को लेकर के आए और सुंदर उनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। तो महाराज ऐसे दाऊ जी के अनेक बल और पराक्रम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राम राम खिला